नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हम तरह तरह की सीरीज आजकल कर रहे हैं, तो इसी के बीच हमने एक मेंटल हेल्थ सीरीज भी शुरू करी है, जिसके मेंटल हेल्थ क्या होते हैं हम एक सीरीज शूट कर चुके हैं डॉक्टर मनप्रीत ओला के साथ। मैं मनप्रीत जी के बारे में दोबारा एक बार बता दूं कि ये लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये पीएचडी कर चुके हैं अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर और प्रोफेसर हैं और एमफिल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती है। साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जी की जो सुसाइड उन्होंने जो कर ली अपनी, तो उसके बारे में डिप्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। तो आज मेंटल हेल्थ के ही एक कंपोनेंट है डिप्रेशन, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर मनप्रीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली सुशांत, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ डिप्रेशन जो है उसको बोलते हैं मन उदास होना। हिंदी में उसको समझते हैं मन उदास होना। लेकिन मन उदास हमारा बहुत नॉर्मल तरीकों से भी हो जाता है। हम बोल देते हैं आज मेरा मन उदास है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। वो एक बेसिक सिम्टम होता है, उसे हम डिप्रेशन बीमारी का नाम नहीं दे देते। वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब महसूस करते हैं। लेकिन जब हम डिप्रेशन बीमारी की बात करते हैं प्रशांत, तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि बंदा कितने दिनों से बीमार है, क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। कुछ सिम्टम्स प्रशांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बंदे का कॉन्स्टेंटली मन उदास रहता है। दूसरा, बंदा किसी और चीज से, कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी है उसमें ध्यान उसका नहीं बैठ पाता। ये सारी चीजें जो होती हैं 2 हफ्ते के पीरियड के लिए रहती है। ये दो जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए कि मन उदास रहना, प्लेजरेबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं बैठना, वो प्रशांत मेन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन बंदा उसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स शो कर देता है कि जैसे खाने का मन नहीं करना, नींद डिस्टर्ब होना। इसमें बहुत अहम एक और सिम्टम होता है, जैसे बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग वेकफुलनेस। बंदा सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता, प्लेजरेबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं होता, वो थका थका महसूस करता है, उसकी बॉडी में दर्द होता है। किसी भी प्रकार के दर्द के बारे में वो बता सकता है आपको कि जैसे मुझे हेड एक हो रहा है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, मुझे थकान लग रही है, मुझे उठ के काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ खाने का जी नहीं कर रहा, किसी चीज का टेस्ट नहीं बैठ रहा। तो ये जो सारी सिम्टम्स बंदा दिखाता है, तब हमें समझना चाहिए कि बंदा डिप्रेशन का शिकार है। ये सारी चीजें तो व्यवहारिक हो गई और इमोशनल हो गई। जब हम कॉम्पोनेंट कॉग्निटिव का बात करते हैं तो प्रशांत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम सामने आता है कि जैसे उस बंदे का के मन में बहुत गिल्ट आने लग जाती है कि उसे लगता है कुछ हो रहा है वो मेरी गलती है, या किसी भी चीज की, कोई किसी के साथ कुछ भी हुआ है उस चीज का वो ब्लेम खुद पे लेना शुरू कर देता है। उस बंदे में थॉट्स आने लग जाते हैं जिसको हम बोलते हैं थॉट्स ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, जिसमें बंदे को लगता है कि बंदा कुछ कर नहीं सकता, इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसे अपनी अहमियत कम लगने लगती है, वो एकदम थका हारा महसूस करता है कि हो सकता है वो निराश, बेसिकली जिसे हम बोलते हैं कि वो अपनी जिंदगी से निराश हो चुका है कि वो कुछ कर नहीं सकता, आगे कोई उम्मीद की किरण नहीं है। तो ये सारी चीजें ठीक है पहचानना बहुत डॉक्टर जरूरी है। मनप्रीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? प्रशांत, जब हम डिप्रेशन के कारणों की बात करें तो डिप्रेशन का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम उसको जब देखें तो हम उस बायोलॉजिकल उसके कारण हो सकते हैं, उसके सोशल कारण हो सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, उसके सोसाइटल कारण भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें प्रशांत, तो बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में कोई भी इमोशन, बिहेवियर, उन सबको इफेक्ट करने का काम करते हैं बेसिकली। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हम डिप्रेशन को लेके मानते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है। ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं प्रशांत, वो हमारा मन अच्छा रखने का काम करते हैं। अगर उनका हमारी बॉडी में क्षमता कम हो जाती है, उनकी लेवल कम हो जाता है, तो हम डिप्रेशन के सिम्टम शो करते हैं। कुछ लोगों, कुछ रिसर्च स्टडीज ने शो किया है कि इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी है, कि अगर मेरी मम्मी को है तो हो सकता है मुझ में भी उसके सिम्टम्स आए, या हो सकता है मेरी बेटी में उसके सिम्टम्स आए। तो वो सिम्टम्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। उसके अलावा लॉजिकल बात करें प्रशांत, तो बहुत मन में ही कुछ हो जाता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो हमें उस चीज को लेकर उदास होने लग जाता है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके कारण हमारा मन उदास रहने लग जाता है। अगर किसी का हमारी जिंदगी में कोई लड़ाई हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो इन कारणों से डिप्रेशन महसूस करना बहुत ही आम बात है।
हम अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बिलोंग नहीं करते, हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहे, तो वो भी कारण हो सकता है कि जिससे एक बंदा डिप्रेशन का शिकार बने। और मनप्रीत जी, डिप्रेशन के इलाज क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, या मी एज ए इंडिविजुअल कैसे हेल्प कर सकता है किसी को जो कि डिप्रेस्ड है? प्रशांत, जब बेसिकली हम डिप्रेशन के इलाज की बात करते हैं तो इसके भी अलग अलग कंपोनेंट देखे गए हैं। अगर एक बंदे की ने डिप्रेशन के सिम्टम्स तब शो किए कि जब उसके मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप घर वालों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, वर्क प्लेस के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, और फॉर दैट मैटर मैरिटल रिलेशंस भी हो सकते हैं। जब इस बीमारी का कारण रिलेशनशिप्स होते हैं, तब हम एक थेरेपी है जो प्रोफेशनल्स देते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी जिसको बोला जाता है, जिसमें आपसी बातों पे को समझने की कोशिश की जाती है, कोई मोल मुटाव है उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल जो अगर हम ले मैन है और हमारे घर में किसी को डिप्रेशन है और हम पहले उसे हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें फर्स्ट हैंड उसके साथ सोशलाइज करना पड़ेगा, उस बंदे के को टाइम देना पड़ेगा, उसे अकेलापन महसूस हो रहा है उस अकेलेपन को हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब वो बंदा सोचता है कि वो वर्थलेस है, वो आपकी उम्मीदों पे नहीं खरा उतर रहा, तो हमें उसके मन को उत्साहित करना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि जिससे वो बंदा उदास ना रहे। लेकिन ये सारी चीजें अगर आम दिनों में हो रही हैं, 2 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स मिट जाते हैं, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वो चीज अगर 2 हफ्ते तक चल रही है या उससे ज्यादा चल रही है, वो कंसिस्टेंट है, वो परसिस्टेंट है, तब प्रशांत हम उसको बेसिकली मेडिकल हेल्प दिलवाएंगे। अब मेडिकल हेल्प में साइकेट्रिस्ट उसको दवाइयां देंगे जो जरूरी है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को ठीक करने के लिए, और साइकोलॉजिस्ट उसको अलग अलग टाइप की थेरेपी देंगे जिसमें उसकी फैमिली से भी बात करेंगे, फैमिली को, पेशेंट को उस बीमारी के बारे में समझाया जाता है। इंटरपर्सनल थेरेपी एक चीज है जो हम देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो रिलेशनशिप्स में दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक और कंपोनेंट है जो हम देते हैं, जिससे उसके जो कॉग्निशंस की जो हमने शुरुआत में बात की थी कि वो वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, वो नेगेटिव थॉट्स जो उसके आने लग जाते हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं, हम उसका रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। उस बंदे को का एक कंसिस्टेंट रूटीन है कि वो कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, वो सारी चीजें मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। उसे मोटिवेट करना कि वो डेली लाइफ मनप्रीत एक्टिविटीज में जी, आ सके, वो भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं खासकर, उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं करा कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम्स या बीमारियां होती हैं, या जी हमने सिर्फ उनको एक बात बोल दी गई कि ये तो पागल है। तो जो जी कि ये जो थिंकिंग है, ये जो हमारी साइकोलॉजी है, जो कि अब शायद थोड़ी बदल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अभी और कितने बदलने की जरूरत है? प्रशांत, जैसे हम देखें, जैसे कल परसों सुशांत जी की सुसाइड से डेथ हुई है, उसके बाद अब वो चीज मीडिया में बहुत आ चुकी है, सब उस पर बहुत ध्यान दे रखे हैं, सडनली सबको लग रहा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम जाके ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फिजिशियन बैठता है, एक गायनोकोलॉजिस्ट बैठती है, एक डेंटिस्ट बैठता है, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट बैठता है। लेकिन कहाँ कहाँ हम जाके देखें कि साइकोलॉजिस्ट भी बैठ रहा है कि नहीं? साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है हर जगह। उसकी जरूरत इसलिए क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो बड़े बड़े नामी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, निमहांस, इबास, वो सब ये चीज समझते हैं कि आने वाले समय में डिप्रेशन जो बीमारी है वो बहुत फैलेगी। ये थोड़े दिनों में, अभी भी इससे ऐसा नहीं है कि कम लोग परेशान हैं, बट आने वाले समय में आंकड़ा इतना जा सकता है कि मेजर जो कॉज होगा बंदे जो मेजर पॉपुलेशन जो बीमारी से सफर कर रही होगी, वो बीमारी डिप्रेशन ही होगा। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी से जरूरी है कि हमें उसे हॉस्पिटल्स में डालें। इतनी अभी तक नहीं आए हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है मनप्रीत जी, आपने क्योंकि सुशांत की बात करी, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो ऑलमोस्ट हर चीज से सुसज्जित थे शायद। उनके पास पैसा भी था, उनके पास फेम भी था, उनकी फैमिली भी ऐसा नहीं कि इतनी खराब थी, वो अपनी बहनों की भी पूरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे, अपने पिताजी की देखभाल कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे, मूवीज भी उन्हें मिल रही थी, सक्सेस मिल रही थी बेसिकली उन्हें। पर फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया, उसके क्या कारण हो सकते हैं, या डिप्रेशन शुरू कैसे होता है? प्रशांत, अगर हम एक चीज देखें तो इसमें एक बहुत अहम चीज मैंने नोटिस की, 2-3 दिन से लगातार मैं भी न्यूज पे ध्यान देके बैठी हूँ। उसके बहुत सारे करीबी भी उसके लिए मैसेजेस लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, इंस्टाग्राम पे।
उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वो बंदा उदास, दुनिया बोल रही है कि वो सोसाइटी में अडेप्ट नहीं कर पाया है या बॉलीवुड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बट अगर हम उनके दोस्तों की बात सुने तो वो सब यही बोल रहे हैं वो अडेप्ट करना ही नहीं चाहता था, कि वो बंदा खुद इतना इंटेलिजेंट था कि उसे कभी लगा ही नहीं कि वो आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि उसके लिए वो प्लेस कभी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। उसके लिए बहुत अलग अलग चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेस में हाँ, वो जाना, क्वांटम वहां फिजिक्स की बात करते थे, वो वो बात करते थे, एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे, वो बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बात बातें करते करते थे। थे, बहुत फिलोसफिकल थे वो। तो उससे हमें समझना पड़ेगा कि इस बंदे का दिमाग एक्चुअली बहुत अच्छा था, वो बहुत तेज वाला था। तो इन लोग होते हैं ना क्योंकि इस सच उनके एक दोस्त है कृति सैनन, उनमें हम सब उनको जानते हैं जो फेमस अभिनेत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि मुझे हमेशा से डर लगता था कि तुम्हारा जो तेज दिमाग है वही कहीं तुम्हारा दुश्मन ना बन जाए, क्योंकि दुश्मन उसको बनने का कारण ये हो सकता है कि ऐसा उसकी कोई थ्योरी आई नहीं है अभी तक, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही उसका कारण हो सकता है कि वो बंदा जब इतना इंटेलिजेंट था, जो उसके आर पार जो चीजें होती थी, वो दुनिया की शैलो थिंकिंग, उनके अंदर का खोखलापन, उन चीजों से उसको लगता होगा कि दुनिया कितनी अनफिट है जीने के लिए। वो एक कदम हो सकता, वो एक कारण हो सकता है कि उस बंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया। जेंडर डिफरेंसेस भी होते हैं क्या इसके बीच? जैसे कि आप अपने बता रहे थे कि मेरी माँ से मुझ में आएगा, मुझसे मेरी बेटी में चला जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है, माँ से बेटे में भी तो आ सकता है, सिर्फ बेटी में ही क्यों आ रहा है? हाँ नहीं प्रशांत, ये आपने बात बहुत पॉइंट बहुत सही उठाया। पहले जब हम रिसर्चेस पढ़ते थे तो उसमें आता था कि वुमेन को ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे हम और रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे और साइंस एडवांस कर रही है, तो हमें डिफरेंस नोटिस करने में आ रहा है कि मेन में भी डिप्रेशन के चांसेस उतने ही कॉमन है, बट वुमेन में थोड़ा ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं, वो उसका बहुत क्लोज लिंक बताया गया है मूड से एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स से, सेरोटोनिन से इनका लिंक बताया गया है। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं प्रशांत, 24 से 44 ईयर्स तक, वो वुमेन के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। उस दौरान इतने हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसके कारण वुमेन सिम्टम्स उसके शो करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं मेन की, तो मेन को हमेशा ऐसे ट्रेन किया गया है सोसाइटी में कि वो अपनी भावनाएं दबाएं, वो रो नहीं सकते, उन्हें कमजोर माना जाएगा, वो ब्रेड अर्नर्स हैं तो वो सबके सामने बैठ के अपना दुख नहीं गाएं। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स को बहुत वैसा माना गया कि बहुत सेंसिटिव हैं, वो तो होम मेकर्स हैं, तो उन्हें घर पे बैठ के करना ही क्या है, रोते रहो। तो उसके कारण मेन ने अपने वो सिम्टम्स जो है वो सप्रेस करने शुरू कर दिए हैं, या वो उसको उदासी के फॉर्म में नहीं दिखाते, वो उसको गुस्सा आ गया, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, इनके फॉर्म में दिखाते हैं। तो उसमें हम उनको लेबल कर देते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, बजाय कि डायग्नोस करने के मूड्स उसमें, क्योंकि वो मन उदास नहीं दिखाते, वो घर पे नहीं बैठ सकते, उन्हें कमाने जाना पड़ता है, उन पे सोसाइटी का इतना प्रेशर है। यही एक कारण रहा है प्रशांत। हाँ, अभी डिप्रेशन की क्योंकि बात हो रही है, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ और उसके बाद हम खत्म कर देंगे कि आपको क्या लगता है कि ये कब डिसाइड करता है कोई भी, या आप खुद एज ए साइकोलॉजिस्ट कैसे डिसाइड करते हो कि अच्छा ठीक है, अब आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है? ये कब डिसाइड होता है? वो लेवल कौन सा होता है? प्रशांत बेसिकली वो लेवल वो होता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मन उदास, मन दुखी, मन खुश, मन जेलस, ये सारे बेसिक इमोशंस हम सब में होते हैं, बट वो इमोशंस हम बहुत प्रपोर्शन में दिखाते हैं, बहुत कम समय के लिए दिखाते हैं। एक ही दिन तक हम कंटिन्यूस एक इमोशन हो सकता है दिखा दें, उदासी हम हो सकता है एक पूरे दिन दिखा दें, 2 दिन दिखा दें, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिचुएशनल कारण नहीं है कि जैसे कहीं पे किसी की डेथ हुई है, हमने अपना कोई करीबी खोया है, या कोई और कारण रहा हो सिचुएशनल कारण, अगर हम उसके बाद उन कारणों के अलावा जब हम सिम्टम्स दिखाते हैं, वो सिम्टम्स 2 हफ्ते तक खींचे जाते हैं। 2 हफ्ते में बंदा इतना निराश है, उसके वेट में चेंजेस आए हैं, हो सकता है उसका वेट लॉस हो चुका हो, वो बहुत ज्यादा खा रहा हो, वो बातें बहुत उदासी भरी बातें कर रहा हो, उसका बात बात पे रोना छूट रहा हो, तब हमें समझना बहुत जरूरी है प्रशांत कि उससे मेडिकल हेल्प अब रिक्वायर्ड है, अब हम घर पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक सवाल बहुत जल्दी से पूछता हूं मैं, एकदम से दिमाग में आया। तो आपने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग बहुत ज्यादा तेज था और उसे लगा कि वो दुनिया के लिए अनफिट है, या दुनिया कितनी अनफिट उसके लिए है, और इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये तो मेरे हिसाब से अनुमानित। अनुमानित है। तो ये तो बहुत सारे जीनियस लोगों के साथ जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उनके दिमाग में भी ये रहता होगा, तो वो इस ये बात तरीके बहुत को सच है कैसे कैसे प्रशांत। टैकल किया, कैसे जाए?
प्रशांत इन लोगों को वो क्योंकि अपने ही जैसे लोगों के बीच में उठ बैठ अब सकते हैं। जैसे लोग अगर ये बात सुनेंगे तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, अच्छा अगर दुनिया अनफिट है तो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो इस ये ख्याल रोकने के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए? प्रशांत, हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमें खुद में ही वो चेंज लाना पड़ेगा। अगर मेरा दिमाग तेज है, मुझे लगता है दुनिया अनफिट है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बंदा अलग होता है। हमें हर बंदे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा कमजोर है दिमाग में, या उसका ध्यान मुझसे अलग है, उसके इंटरेस्ट मुझसे अलग है, तो हमें उनके साथ भी मेल जोल से रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बंदा हमसे कुछ सीख जाए, बजाय कि हमें लगे कि हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। हमें ये सीखना चाहिए कि हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, हो सकता है हम उस बंदे को बदल सकते हैं। तो वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खुद में घुट के रहना नहीं होगा, हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। ठीक है मनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी डिप्रेशन के ऊपर बातें करी, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दी। आपने बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, डॉक्टर क्यों जरूरी है डिप्रेशन में जब आप होते हो। आपने सुशांत सिंह राजपूत के भी एक आपने अपना भी पार्ट रखा कि ऐसा भी हो सकता है और उसको भी टैकल कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनप्रीत जी हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।